अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री नैमिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शुद्ध सागर की सिद्ध सारस्वत आचार्य पूजपाल स्वामी जी महाराज की 3 करोड़ राजा की अहिंसा में विश्व जैन धर्म की सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेव अन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनोजिना। भगवान जिनेंद्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्य आत्मनो, आप सभी ने आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। जब वे आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होगी, तीर्थंकर प्रभु की देशना ही सहकारी कारण बनेगी। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी महाराज, जिन्होंने भव्य मोक्षु जीवों के लिए अद्भुत सूत्र प्रदान किए हैं, ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ जिसकी कारिका नंबर 47 में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, हे जीव, यदि परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो उन अनुष्ठानों को छोड़ जिसमें कर्म बंध होता हो। उस अनुष्ठान को कर जिसमें आत्मा सिद्ध सदा पर अनुष्ठित होती हो। माँ कभी भोजन बनाया है? रोज ही बनाते हैं, ये प्रश्न पूछने की अवस्था ही नहीं। लेकिन आनंद कब आता है? भोजन बनाने में कि खाने में? माना कि आदित्य रसगुल्ला देखा है, खाया भी है, तो जब देखने में आनंद आता है कि खाने में आनंद आता है? व्यवहार में दिखता है, बाहर रसगुल्ला दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आनंद कब आता है? जब मुख के अंदर जाता है। ऐसे ही बाहर रहने में आनंद नहीं है, आनंद तो अंदर रहने में है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिति जायते परमानंद कश्चित योगी योगिना। यदि योगी बाहर रहता है तो उसे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि बाहर में जो भी दिखेगा उसे संकल्प विकल्प होंगे। लेकिन जब आत्मा में अनुष्ठित हो जाता है तब उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। जितने भी जीव आज तक मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे केवल आत्मा में अनुष्ठित होकर ही किए हैं। यदि कोई अनुष्ठान चल रहा है, पूजा चल रही है, विधान चल रहा है, माँ, आनंद पूजा में आता है कि पूजा करने वाले को आता है? किसको आता है? व्यवहार से पूजा चल रही है, लेकिन आनंद किसको आता है? जो डूबकर उसकी पूजा करता है। किसकी पूजा? जिनेंद्र प्रभु की। जो डूबकर पूजा करता है, आत्मा से पूजा करता है, तभी आनंद आता है। लेकिन इस थाली का द्रव उस थाली में चला दिया तो आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बस चल रहा है। कई बार विधान होते हैं, लेकिन विधान में लोग पढ़ता कोई और है, अपन क्या करते हैं, यहाँ से द्रव उठाए यहाँ चढ़ा दिए। लेकिन तरीका वो नहीं है। तरीका क्या है? हमें साथ में पढ़ना भी चाहिए, उसके अर्थ को समझना भी चाहिए, वहाँ क्या कह रहे हैं, पूजा में क्या भाव आ रहे हैं। लेकिन ऐसी पूजा कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब वही पूजा हम अपने अंदर जाकर करते हैं, हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये अर्थ ऐसा है, फिर हम उस ओर बढ़ते हैं, तब हमें आत्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अनेकों जीव हुए हैं इस संसार में। सिद्ध परमेष्ठी है कि नहीं? अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हो गए। उन्होंने क्या किया? व्यवहार को छोड़ा है। यहाँ तक कि उन्हें पिछी कमंडल का तक भाव नहीं है कि हमारे पास वो भी हैं। उन्होंने अपने शरीर का विकल्प भी छोड़ दिया,
तब जाकर के आत्मा में अनुष्ठित हुए हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो परम, तो उन परमों में जाओ जिनमें हमारा उन्नति हो, हमारा विकास हो। आज आप उन्हीं सर की अगवानी करने गए, आनंद आया कि नहीं? आया। बहुत आनंद उसको ही आएगा जो उनको मुनिराज देखेगा, जिनके अंदर भेद नहीं होगा। जिनके अंदर भेद नहीं है वे ही मुनिराज में मुनिराज देख पाएंगे। और आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं वे आंखें नहीं जिन्हें मुनिराज में मुनिराज ना देखे, भेद दिखे, उनकी आंखें कांच की हैं, क्योंकि जिन्हें मुनिराज नहीं देखते। ऐसे ही यदि आप अपने अंदर के मुनिराज को देखना चाहते हो तो व्यवहार की सारी क्रियाओं को गौण करके केवल आत्मा में अनुष्ठित रहो, जिससे आपका एक कल्याण हो सके। आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी ने कहा, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन, असे भावतो बद्धा एकल केचन। जितने भी जीव आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वे केवल भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जितने भी जीव बंध को प्राप्त हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव में ही हुए हैं। इसलिए व्यवहार और निश्चय ये दो धर्म स्वीकार किए गए हैं, लेकिन वास्तव में यदि कोई धर्म है तो वो निश्चय की लीनता है, क्योंकि व्यवहार में जब तक जीते रहेंगे संसार में बढ़ता ही रहेगा। ये मुनिराज भी आप देख रहे हो, ये सब क्रियाएं व्यवहार की हैं, लेकिन आप सोचते हो महाराज चल रहे हैं, लेकिन महाराज चलते नहीं है, महाराज अंदर चलते हैं। अंदर उनके विचार हमेशा ये रहता है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ये क्रियाएं तो करना ही होगी, लेकिन बाहर में डूबना नहीं है। डूबना केवल अंतर्मन में है, तब जाकर के मुक्ति प्राप्ति होगी। आप सभी यही भावना भरो कि हमारा भी वह दिन आए कि हम भी उस निश्चय की लीनता में जा सकें, व्यवहार को छोड़ करके हम भी उस मोक्ष डगर पर बढ़े, जिससे हमारा एक कल्याण हो सके। अनादि काल हो गया घूमते घूमते माँ, कब तक रोटियां बेचते रहोगे? अब वो परिणाम करो कि रोटियां स्वयं आपके चक्कर लगाएं। ऐसा काम किया कि नहीं किया? है कि नहीं कि हम भी मुनि बन सकते हैं, हम भी आज्ञा बन सकते हैं? हाँ, भावना भाई की नहीं भाई, तभी तो यहाँ बैठे हो। यदि भावना भाई होती तो फलीभूत होती, लेकिन आज ध्यान रखो, आज से भावना प्रारंभ कर दो, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है। आज से भावना भाना, भले हम बन ना पाए, लेकिन भावना तो भाव कम से कम कि हम इस जन्म में ना बन सके, हमें अगले जन्म में जब भी हमें एक पद मिले, ये पर्याय मिले, हमारा जीवन मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता जाए। अभी से भावना प्रारंभ करना, और यही भावना भाव कि हे प्रभु, हे विकराल, हे सर्व आपके